अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर। आज का हमारा टॉपिक है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार बाय जॉन डन। जॉन डन की एक छोटी सी पोएम है जिसको आप सॉन्ग भी कह सकते हैं, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। सबसे पहले हम जॉन डन के बारे में पढ़ेंगे कि जॉन डन कौन था। ठीक है, जॉन डन वाज एन इंग्लिश पोइट, स्कॉलर, सोल्जर एंड सेक्रेटरी। जॉन डन जो था वो इंग्लिश पोइट भी था, स्कॉलर भी था, सोल्जर भी था, सेक्रेटरी भी था एंड बिकम अ क्लरिक इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड। इसको ही इज़ आल्सो नोन एज मेटाफिजिकल पोइट। इसको मेटाफिजिकल पोइट के नाम से भी जाना जाता है। जॉन डन गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार फर्स्ट पब्लिश इन 1633। 1633 में इसका ये जो सॉन्ग था गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, जाओ और गिरते हुए सितारों को पकड़ो, ये 1633 में जॉन डन की वफ़ात के बाद पब्लिश हुआ था। अब इसके स्टाइल के बारे में बात कर लेते हैं कि गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार जो है इसमें टोटल जो है वो 3 स्टैंजाज है और हर स्टैंजा की जो राइम स्कीम है वो है A B मतलब कि ए का जो एंड वाला वर्ड होगा वो लास्ट वाले 3 पार्ट में से मिलता होगा, जैसे स्टार, आर, रूट, फुट, इस तरह मिलता जुलता होगा। और इसमें टोटल कितने स्टैंजाज हैं? 3 स्टैंजाज हैं। ये हो गया। अब टाइटल के बारे में बात कर लेते हैं। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार सॉन्ग जो है बाय जॉन डन, ये स्पीकर को बताता है डेट देयर आर नो वुमेन इन द वर्ल्ड हु आर टू हिम बोथ ब्यूटीफुल एंड फेथफुल। मतलब कि वो कहता है कि कोई भी औरत जो दुनिया में है, वो कहता है कि मैं नहीं मानता कि वो खूबसूरत हो और साथ में वफादार भी हो। अब हम इसकी टेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि टेक्स्ट में क्या बात की गई है। एक्सप्लेनेशन करते हैं। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, जाओ और टूटे हुए या गिरते हुए सितारों को पकड़ लो। गेट विद चाइल्ड अ मैंड्रेक रूट, या उसकी जड़ों से इंसानी बच्चा हासिल कर लो, मतलब उसकी रूट से एक छोटा सा बच्चा जो है वो हासिल कर लो। टेल मी, फिर मुझे बताना, वेयर आल पास ईयर्स आर, कि गुजरते हुए साल कहाँ गए। और हु क्लेफ्ट द डेवल फुट, या शैतान के पाँव किसके दरमियान में से गुजरे। टीच मी टू हेयर मरमेंट सिंगिंग, या तो मुझे ये बताना कि जल परियों के गाने कैसे सुने जा सकते हैं। और टू कीप ऑफ एनवी स्टिंगिंग, एनवी इसमें कह सकते हैं जेलसी को। और ये भी बताना कि कैसे या किस तरह तेज़ चुभन से, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको ज़ोर से लगती है, उससे कैसे बचा जा सकता है। एंड फाइंड, और ढूंढना, वट विंड, उस हवा को। सर्च टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड, और उस हवा को ढूंढना कि वो कौन सी हवा है जो किसी दयानतदार शख्स की तरक्की के लिए मददगार है। ये फर्स्ट स्टैंजा था जिसमें बात हुई थी कि जाओ और टूटते हुए या गिरते हुए सितारों को पकड़ लो, या ऐसी उसकी जड़ें जो है वो इंसानी बच्चे से हासिल कर लो, या बताओ कि वो उसके जो गुजरते हुए साल थे, मतलब कि जो इसमें वुमेन की बात की गई, उसके जो गुजरते हुए साल थे उसने कहाँ गुजारे। क्या वो शैतानों के साथ रही, या उसने जल परियों के गाने सुने, या वो शदीद चुभन के साथ जिसे बचा जा सकता है उससे बच गई। और ऐसी हवा जिसे तुम ढूंढ लो या किसी दयानतदार शख्स की तरक्की के लिए कैसे मददगार साबित हो सकती है। सेकंड स्टैंजा है, इफ द बीस्ट बॉर्न टू स्ट्रेन साइट, अगर तुम में ऐसी खुदादार सलाहियतें मौजूद हैं कि तुम अजीबो गरीब नज़ारे, थिंग्स इनविजिबल टू सी, और नादीदा चीज़ें देख सको। राइट 10,000 डाइज एंड नाइट, और फिर तुम 10,000 दिन रात सफ़र करते रहो। टिल एज स्नो वाइट हायर्स ऑन द, और यहाँ तक के बुढ़ापे की वजह से तुम्हारे बाल जो हैं वो सफ़ेद हो जाएं। यू, थो का मतलब मैंने लास्ट में भी आपको बताया था, यू व्हेन यू रिटर्न विद टेल मी, और जब तुम फिर दौराने सफ़र तुम्हारा किसी से वास्ता पड़े या तुम जो है वापस आओ, विल टेल मी, तो मुझे बताना, ऑल स्ट्रेंज वंडर डैड बिलव देयर, कि वो चीज़ें तुम कसम खा के बताना कि क्या तुम्हें कोई ऐसी औरत मिली, लाइव्स ऑफ वुमेन ट्रू एंड फेयर, कि जो मुखलिस भी हो और वफादार भी हो। यहाँ पे वो बात करता है कि तुम जब जाओगे
जहाँ पे तुम 10,000 दिन रात तक सफ़र करोगे, तुम्हारी उम्र जो है वो बहुत बढ़ जाएगी, तुम्हारे बाल जो हैं वो सफ़ेद हो जाएंगे, तुम्हें बहुत सी हैरत अंगेज़ चीज़ें मिलेंगी। पर तुम वहाँ पर सिर्फ मुझे एक कसम खा के बताना कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी में, मतलब जितने साल तुम फिरते रहे हो, सैर करते रहे हो, क्या तुम्हें एक ऐसी मुखलिस, मतलब कि सिंसियर वुमेन और खूबसूरत वुमेन मिली हो और साथ में वो वफादार भी हो? अगर मिली हो तो मुझे बताना। इफ़ यू फाइंड एट लीस्ट वन लेट मी नो। अगर तुम्हें ऐसी कोई भी औरत मिले जो मुखलिस भी हो और बावफा भी हो तो मुझे बताना। सच्चा पिलग्रम वर्ड स्वीट, क्योंकि उसे देखने के लिए मुझे खुशगवार ज़ियारत के लिए जाने से कम ना होगा। कि अगर तुम मुझे एक दफ़ा बता दो कि खूबसूरत औरत है और वो वफादार भी है, तो मुझे जितना भी सफ़र करना पड़ा मैं करूँगा। येट डू नॉट, आई विल नॉट गो। अगर अगर तुम्हें नहीं पता, अगर तुम वैसे नहीं जानते तो फिर मुझे मत बताना। थ्रू एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट। अगर वो मेरे साथ वाले घर में भी रहती है तब भी मैं उससे मिलूंगा। थ्रो शी वर ट्रू व्हेन यू मेट हर। अगरचा जब तुम उसे मिले थे तो हो सकता है कि वो तुम्हारे साथ मुखलिस हो। एंड लास्ट, और आखिर में, टिल यू राइट योर लेटर। जब तुमने खत लिखा, यानी जब तुमने लव लेटर लिखा, मोहब्बतनामा लिखा, तो हो सकता है कि वो बाद में बेवफा हो गई हो। येट शी विल बी, हो सकता है वो वैसे ही हो। फॉल्स एयर आई कम, और 2 और 3। इससे पहले कि मैं वहां पहुंचूं, कि जिस औरत की तुम तारीफ कर रहे हो कि वो खूबसूरत है और वफादार भी है, तुमने उसको जब उसे मिले तब वो तुम्हारे साथ वफादार रही, जब तुमने उसको लव लेटर लिखा या मोहब्बतनामे में कुछ लिखा तो वो बेवफा हो गई। इससे पहले कि मैं उसे देखने के लिए वहां पहुंचूं, मजीद बना ये हो सकता है कि वो 2 या 3 मर्दों को मोहब्बत का झांसा दे चुकी होगी और फिर वो तुम्हारे पास आई होगी। ये था जी गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार का सॉन्ग, जो कि जॉन डन ने लिखा था, जिसमें औरत की मुखलिस खूबसूरती और उसके वफादार होने के बारे में उसने बताया हुआ है। जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन